नमस्कार साथियों, मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्नपुर पे। देखिए, वह समय आ गया है जब बीपीएससी को कड़े शब्दों में या आंदोलन के माध्यम से जवाब दिया जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी नाम से कविता लिखे हैं, जो आज बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आज का जो परिदृश्य है बीपीएससी और जो छात्र है उनके बीच में जो खींचातान चल रहा है और जिस तरीके से बीपीएससी जिद्दी किस्म की रवैया अपना रखा है और बिल्कुल न्याय करने के मूड में नहीं है, जबकि समझिए कि उनसे गलती हुई है और इस गलती को वह बार बार स्वीकार करने का प्रयास भी किया है, लेकिन सुधार करने का प्रयास कतई नहीं किया है। अरे गलती आपसे हुई है, सुधार करिए ना, इसमें लज्जा की क्या बात है। बिल्कुल लज्जा नहीं है। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है और बड़े बड़े लोगों ने या बड़े बड़े संस्थाओं ने अपने द्वारा दिया गया डिसीजन को फिर से जो है ना रिवाइज किया है। तो आपको इसमें शर्म किस बात की आ रही है? सुधार करिए। और यह सुधार नहीं करेंगे तो लाखों छात्रों की जो कैरियर है बर्बाद होने जा रहा है। महाराज समझिए कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें तो ऐसे भी हैं जिसका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है और एक एक नंबर से दो नंबर से बाहर होते जा रहे हैं। थोड़ा उनके बारे में सोचिए। और उनका मांग तो बिल्कुल नाजायज नहीं है, क्योंकि आपने गलती किया है और आपके गलतियों की वजह से सफर कर रहे हैं। समाज को, परिवार को, सबको जवाब देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम बाहर हुए हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुए। अपने गलती की वजह से बाहर नहीं हुए हैं, आपके गलतियों की वजह से, आपके जो जिद्दी रवैया है उसके वजह से, आपने जो अंदर में अव्यवस्था फैला रखे हैं उसके वजह से तमाम छात्र आज सड़कों पे हैं। और आप जो है ना ऑफिस में बैठ करके ऐसे प्लान करते हैं, इस तरह से जो है ना नियम लागू करते हैं, लग रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी बैठे हो ना तो वे इस तरह से प्लान नहीं करेंगे, वो इस तरह से रूल लागू नहीं करेंगे जिस तरह से आप लोगों ने बैठ के अंदर में पूरा कचरा फैलाया है। समझिए कि 3 बार अभी तक आपने आंसर संशोधित किया है, लेकिन एक बार भी 100% उत्तर आप लोगों ने सही देने का प्रयास नहीं किया है। जब प्रोविजनल आंसर किया आया था उसमें आपने 10-12 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था। फाइनल आंसर की से आपने जो है ना 7-8 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। और फिर आपने 2 दिन पहले जब रिजल्ट प्रकाशित किया तो उसके पीछे आप लॉजिक लगा रहे हैं कि इंग्लिश में उस क्वेश्चन का अर्थ कुछ और होता है, हिंदी में उस क्वेश्चन का अर्थ कुछ और होता है। तो देखिए, ये जो मतलब कहने और सुनने वाली जो अर्थ है ना या मतलब है उसको छोड़ दीजिए। सीधे आप छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्याय कर दीजिए। क्या इसमें आपका क्या जाता है? हाँ, तब जाता, मैं तो कह रहा हूं कि तब जाता जब आपने अंदर में सेटिंग किए रहते, उन छात्रों को अंदर किए रहते। तो आपके हिसाब से नहीं किए हैं और आपने 802 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है, तो आप 802 ऑफिसर आपको चाहिए, चाहे आप 10,000 रिजल्ट देते हो या 15,000, तो उनमें से तो आपको मिल ही जाएंगे। तो दे दीजिए ना, रिजल्ट बढ़ा करके क्या दिक्कत है? और आप अपने गलती को तो सुधार करेंगे। आप ये तो नहीं कि अपने घर से ला करके अपने पॉकेट से व्यक्तिगत रूप से आप बांट रहे हैं रेबड़ी टाइप का कुछ, यह तो कुछ है नहीं। तो प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं आपसे कि आप जो है ना स्टेप लीजिए। और उन तमाम छात्रों और छात्राओं को धन्यवाद देता हूं जो आज एक कॉल पे या एक संदेश पे सड़क पे उतर जाते हैं आंदोलन करने के लिए। यह दिखाता है कि अब वह दिन नहीं है
जब विद्यार्थी घर में बैठ करके या उनको लगता था कि यह मेरी गलती है, मैं अपनी गलतियों की वजह से बाहर हुआ हूं, नहीं, उनको अब लगने लगा है कि यह उनकी गलती नहीं थी, ये आयोग की गलती है और आयोग को सुधार करना चाहिए। और उन तमाम छात्रों से बता दूं जो यह सोच रहे हैं कि मैं पास कर गया हूं और मेरा फाइनल लिस्ट में रिजल्ट आएगा, तो 11,600 समथिंग रिजल्ट दिया है, उसमें सिलेक्शन होना है 800 बच्चों की। और क्या पता है कि वो जो 800 बच्चे होंगे उनमें से आप होंगे, हो सकता है। देखिए, नो डाउट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने मेरिट से लाएंगे, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है कि बहुत सारे सीटों की घालमेल होगी और फिर आप सड़क पे होंगे, फिर प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, और यह प्रक्रिया के चक्कर में फंस करके आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और आप बाहर हो जाएंगे। तो चलिए, इन्हीं संदर्भों में मैं थोड़ा रामधारी सिंह दिनकर का जो बिल्कुल प्रासंगिक बैठता है उन चंद पंक्तियों को सुनिए। और आपसे निवेदन है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करिएगा वह गूंगा और बहरों के कान तक ये वीडियो जाए और कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास करे। तो आइए, वह जो कृष्ण और दुर्योधन के बीच में संवाद हुआ था, वही संवाद तो आज कर रहे हैं ना दिलीप जी, जो छात्र नेता है, जाकर के बार बार आयोग के सामने जाते हैं। आयोग भी उनको बुलाती है कि आओ, और ये जो है ना अपनी मांगे रखते हैं, सुधार के लिए गुजारिश करते हैं, लेकिन होता क्या, वे ढाक के 3 पात फिर से वही छात्र सड़क पे और ये ऑफिस में बैठ करके जो है ना, मतलब जो है ना नियम कानून अपना चलाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से। तो आइए सुनिए। बरसों तक वन में घूम घाम, बाधा विघ्नों को चूम चाम। ये जो छात्र होते हैं ना, तैयारी करने वाले, अपने जीवन की बहुत बड़े कालखंड ही समझिए, 10 साल, 12 साल, 8 साल लगा देते हैं और अपनी गलतियों की वजह से नहीं, आपकी गलतियों की वजह से बाहर होता है तो बहुत दुख होता है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पंडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। मैत्री की राह, आज जो छात्र प्रयास कर रहे हैं बीच का रास्ता निकालने के लिए, ये तो नहीं कह रहे हैं ना मुझे फाइनल सिलेक्शन दे दो, कह रहे हैं मुझे ही क्वालिफाई करवाओ। प्री तो क्वालिफाइंग है, मेरिट तो बनता है मेंस और इंटरव्यू के बेस पे, तो क्वालिफाई करवा दो ना, क्या दिक्कत है। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। भगवान श्री कृष्ण गए, दुर्योधन से कह रहे हैं, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। फिर कहते भगवान, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। छात्र कह रहे हैं कि केवल मुझे क्वालिफाई करवा दो, फाइनल सिलेक्शन की बात मैं नहीं करता तो क्या जाता है आपका। लेकिन नहीं, बीपीएससी के जो संचालक है या अध्यक्ष है, अपने बपौती समझ लिए हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, हम दे देंगे तो इसमें हमारी जग हसाई होगी। अरे फाइनल सिलेक्शन ने मांग रहे बाबू, ये कह रहे हैं कि हमारा जो है ना अधिकार जो है, तुमने जो गलती किया है उन गलतियों को सुधार करो, हम अंदर आ जाएंगे, 8-10 हजार और स्टूडेंट अंदर जाएंगे, लिखेंगे मेंस, उनमें से आपको जिसको सेलेक्ट करना है, जो अपने मेरिट पे सिलेक्ट होंगे वो सिलेक्ट करना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शेयर करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।